तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनचुन ने मिनसंग का पर्दाफाश करने के लिए पाजू फील्ड टाइप डंजन में रेड भेज दी होती है। रेड के लिए सभी हंटर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस माइनिंग टीम के रेड के अंदर सुहो भी शामिल होता है। आगे हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिनसंग पार्क डोजिन यानी कि फ्रेगमेंट से बात कर रहा होता है। मिनसंग कहता है, क्या बात है, तुम तो कुछ समय से काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। मुझे लगता है कि एलियंस काफी जल्दी से ग्रो होते हैं। पार्क कहता है, शुरू में ही मैंने खुद से यंग लड़के को ही चुन लिया था ताकि इस दुनिया में बिना किसी दिक्कत के साथ सरवाइव कर पाऊं। मुझे अब मेरी बॉडी के अपीयरेंस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ज्यादा फ्रेगमेंट को जमा करके अपनी स्ट्रेंथ को फिर से हासिल कर लिया है। मिनसंग पूछता है, वैसे पार्क डोजिन इस नाम का क्या सीन है और हंटर भी बनना आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पार्क कहता है, ये नाम मैंने खुद को दिया है ताकि मैं पब्लिकली एक्टिविटी कर पाऊँ और हंटर बनने के बाद मैं बाहर की चीजों को और भी अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। मिनसंग कहता है, एयरपोर्ट के इंसिडेंट्स की वजह से हंटर एसोसिएशन में मैंने सिविलियन डैमेज किया है। ऐसा बहाना करके मेरे पीछे पड़ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हंटर एसोसिएशन पाजू फील्ड टाइप फैक्ट्री को ढूंढ लेंगे तो हम दोनों का खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। पार्क कहता है, मिनसंग चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तो मैंने ग्रीन रीपर गिल्ड को ज्वाइन किया है। रेड में जितने भी हंटर ज्वाइन होंगे उनको मैं अपने बिलीवर्स में टर्न कर दूंगा और जब ऐसा होगा तो उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिनसंग कहता है, क्या बात है, शुरुआत से ही तुमने एक स्ट्रॉन्ग मूव किया है। हाँ, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी एस रैंक हंटर लिन तैगू को हरा सकते हो? पार्क कहता है, क्या तुम उसको मारने की मेरी प्रॉमिस को याद दिला रहे हो? उसको मिलने के बाद मुझे यकीन है, हाँ मैं कर पाऊंगा। मिनसंग अपने मन में कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों मारी क्यों न जाओ, तू कमीना बस मेरे प्लान को निभा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में जिनचुन को दिखाया जाता है। वो कहता है, पाजू फील्ड टाइप डंजन की रेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ली मिनसंग और स्टारडस्ट, इस रेड में हमें सॉलिड एविडेंस को ऑब्टेन करना ही होगा। जो हंटर इस रेड में शामिल हुए हैं उनको देखा जाए तो चिंता करने की वैसे जरूरत तो नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का शुक्र है ए रैंक हंटर बिग मिहो भी इस रेड में शामिल हुई हैं और अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारे पास जोई चंग भी है और दूसरा एस रैंक हंटर। हालांकि ये नया एस रैंक हंटर पार्क डोजिन अचानक से अपीयर हुआ है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही हमने पाजू फील्ड टाइप डंजन रेड की शुरुआत की वो ग्रीन रीपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया। मैं कुछ कर नहीं सकता, हालांकि ली मिनसंग की फेवर में जा रहा है। और इसके ऊपर से एक और चीज मुझे परेशान कर रही है, सुहो इवैक्यूएशन क्रू के तौर पर शामिल हुआ है। बताना ये कोइंसिडेंस है या नसीब, मैंने सुहो को एग्जीक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल होने के लिए अप्रूवल दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फैसला सही है या फिर गलत। अगर ये सुहो का कोई प्लान होगा तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। इसके बाद हमें पाजू फील्ड टाइप डंजन दिखाया जाता है जहाँ हंटर यहाँ के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल फ्लेम के साथ एक हंटर पर हमला कर देता है। हंटर उसके फ्लेम को तो ब्लॉक कर देता है पर वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकता। तभी मिहो यहाँ पर आ जाती है और वो इस मॉन्स्टर की जबड़े पर एक जोरदार पंच मार देती है। तभी मिहो पर दूसरा एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन मिहो उसके अटैक को डॉज कर देती है। फिर मिहो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और बैक जंप लगाती है और उधर से फिर एक जंप लगा के दूसरे मॉन्स्टर के मुंह पर भी एक जोरदार पंच जड़ देती है। हम देखते हैं कि मिहो ने यहाँ पर दोनों बीस्ट को खत्म कर दिया होता है। मिहो अपने मन में कहती है, क्या ली मिनसंग बैटल में ज्वाइन नहीं हो रहा है? शर्म की बात है, उसके जैसा कोई ए रैंक से अवेक हुआ है, क्या उसे लगता है कि ए रैंक होना कोई जोक है? मिहो यह सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर से फिर से अटैक कर देता है और तभी यहाँ पर पार्क आ जाता है और उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। वो कहता है, हंटर मिहो प्लीज जरा केयरफुल रहो। मिहो अपने मन में कहती है, इसने बहुत ही आसानी से एक ही अटैक में स्लेमेंडर को खत्म कर दिया। हंटर पार्क डोजिन एक रेड के अंदर इसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो मुझे लगा कि एस रैंक होने के बावजूद भी ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद मिहो देखती है कि पार्क तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे सेलेमेंडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यह सब देख के वो अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि एस रैंक हंटर एक अलग ही लेवल पर होते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनसंग कहता है, चलो यहाँ के सब मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं। मॉन्स्टर उम्मीद के पहले ही खत्म हो गए हैं। मिहो कहती है, पाजू फील्ड
फील्ड में अभी भी कुछ मॉन्स्टर हैं। ली मिंगसन कहता है हंटर मी हो तुम रियलाइज कर ली हो। मिंगसन कहता है ग्रीम रीपर गिल्ड के पास जितने भी डंजन हैं उनको मेंटेन रख पाए इसलिए हम बार बार मॉन्स्टर को खत्म करते रहते हैं, इसलिए तो बाहर की दुनिया में कोई भी खतरा नहीं होता। ये सुन के मीहो अपने मन में कहती है क्या मॉन्स्टर को खत्म करना, आमतौर पर गिल्ड इसके बारे में चिंता भी नहीं करते क्योंकि रोज डंजन में आना जाना नहीं होता, पक्का यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आगे मिंगसंग सभी से कहता है चलो बॉस की रूम यहाँ पर है। मिंगसंग अपने मन में कहता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम ढूंढने की कितना ज्यादा ट्राई करो, तुम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी जिससे मैं अपराधी बन सकूं। ली मिंगसंग ने ऑलरेडी फैक्ट्री को डिसमेंटल कर दिया होता है और वो पाजू फील्ड के अंदर कहीं छुप गए होते हैं। मिंगसंग कहता है फैक्ट्री के बारे में तुम्हें कुछ भी ट्रेस नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि पाजू फील्ड टाइप डंजन के अंदर ही कहीं छुपे होते हैं। एक डीमन कहता है कितना बुरा है, दूत यहाँ पर है पर हम उनसे नहीं मिल सकते। इस खाली समय में हम काफी ज्यादा स्टारडस्ट बना पाते हैं। तभी बाहर हमें यहाँ पर सुहो को देखते हैं। वो बेरू से कहता है बेरू तुमने कहा था कि यहाँ से तुम्हें इथेरियम्स की सेंस प्रेजेंस हुई थी। बेरू कहता है हाँ यंगमनाच ये तो सही है। सुहो दरवाजे को ओपन करता है और अंदर डीमन होते हैं। वो कहता है अरे ये कौन है। सुहो इसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे देता है और इस डीमन का सर वहीं पर उखड़कर गिर जाता है। बेरू कहता है वाह एक शॉट में सर उखड़ गया, यह देखकर लग रहा है यंग मुनार्क के उस मगरमच्छ के साथ आपकी डेली क्वेस्ट काम आ रही है। साइड के लोगों को देख के सुहो अपने मन में कहता है इन लोगों के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है तो पाजू फील्ड टाइप डंजनों में स्टारडस्ट की फैक्ट्री है। तभी जिस डीमन का हेड उखड़ गया होता है वो एक अलग ही फॉर्म लेते हुए कहता है ब्लैक मास्क से उम्मीद नहीं थी कि जो पर्सन हमारे काम में टांग अड़ा रहा था जिसके बारे में दूत ने हमें बताया था वो यहाँ पर आएगा। चलो बढ़िया है, दूत के लिए तुम एक अच्छे गिफ्ट बनोगे। हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि बेरू सुहो से कहता है यंग मुना उस ऑक्टोपस की मैजिक पावर। सुहो कहता है हाँ बेरू मेरे सेंसेस स्टेटस बढ़ गए हैं तो मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। अभी वो एक बी रैंक के लेवल का है लाइक रैंडोल्फ जिससे हम पिरामिड में मिल चुके थे। सुहो मन में कहता है मुझे लगा था कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से हंटर एसोसिएशन ग्रीम रीपर गिल्ड को फील्ड टाइप डंजनों को क्लियर करने का ऑर्डर दिया है तो इसलिए मैंने कलेक्शन टीम का पार्ट बन के ज्वाइन हो गया। क्या हंटर एसोसिएशन को स्टारडस्ट वगैरह के बारे में सब कुछ पता चल गया है? अगर हंटर एसोसिएशन ली मिंगसन को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी तो उससे अपोस्टल के इन्फॉर्मेशन निकाला मुश्किल हो जाएगा। सुहो उस ऑक्टोपस से पूछता है अपोस्टाइल अभी कहाँ पर है? ये सुन के वो ऑक्टोपस अपने मन में कहता है जैसे अपोस्टाइल ब्लैक मास्क वाले को ढूंढ रहा था वैसे ये भी अपोस्टाइल के पीछे पड़ा है। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से सुहो के पैरों को जकड़ लेता है और वो सुहो से कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ जिससे तुम कोमा में चले जाओगे। फिर मैं तुमको अपोस्टाइल को ऑफर करूंगा। अब मेरे टेंटिकल्स ने तुम्हें जकड़ लिया है तो तुम मेरे भयंकर स्ट्रेंथ से बच नहीं पाओगे। सुहो कहता है क्या तुम इसे भयंकर स्ट्रेंथ कहते हो? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्यूट कहता है क्या बात है यंग मुनार्क, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप 5 दिनों में मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाओगे। यंग मुनार्क आपकी बॉडी यकीनन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सुहो कहता है सच में क्या? चलो बढ़िया है। एंड सुहो वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है डेली क्वेस्ट से मिलने वाले सारे पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल देना ये मेरा फैसला बिल्कुल सही था और मुझे एक स्किल भी मिल चुकी है जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को 20% से बढ़ा सकता हूँ। प्रेजेंट में यहाँ पर हम देखते हैं कि सुहो अपनी स्ट्रेंथ से उस ऑक्टोपस के टेंटिकल को फाड़ देता है। इसके बाद सुहो जो दूसरे डीमंस होते हैं वो उनको भी खत्म कर देता है। फिर सुहो ऑक्टोपस पास जाकर उसे कहता है सुन बे मैं तुझसे एक और बार पूछ रहा हूँ अब वो अपोस्टाइल कहाँ पर है? चुपचाप से बता दे वरना मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि खाने के लिए और धोने के लिए तेरे पास एक भी हाथ नहीं बचेंगे। अरे अरे सॉरी तेरे पास तो ये घटिया से टेंटिकल्स है ना, साले सराफत से बता दे वरना तेरे पुर्जे काट कर अलग कर दूंगा। लेकिन भाई ऑक्टोपस सुहो की बात नहीं मानता और वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है और वो कहता है तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? सुहो कहता है ऐसा क्या करें यार, बेवकूफों की कमी ही नहीं होती, बिना ढूंढे ही 2-4 मिल जाते हैं। सुहो ऑक्टोपस की बॉडी से उसके सर को उखाड़ देता है और फिर वो उसके बॉडी पर बहुत सारे स्लेसेस को मारता है। ऑक्टोपस साला अभी भी जिंदा होता है। वो अपने मन में कहता है अरे यार आखिरकार ये कौन है?
इसके अंदर से जो ऑरा महसूस हो रहा है वो एकदम। तभी सुहो कहता है चल कोई बात नहीं, अगर तू मुझे नहीं बताएगा फिर भी मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने का एक रास्ता पता है। सुहो इसके सर को बेरू की तरफ भेज देता है। मरने से पहले ये ऑक्टोपस अपने मन में कहता है अपोस्टल आपका शुक्रिया, आपकी वजह से कम हम उस गद्दार लार्डिल परिवार को डिस्ट्रॉय तो कर पाए, मैं इतने में ही खुश हूँ। बेरू इस ऑक्टोपस के सर को निगल जाता है। इसके बाद हमें एसल को दिखाया जाता है। वो कहती है हम आखिरकार ये क्या था, मेरी बॉडी अचानक से लाइटर फील हो रही है। सुहो बेरू से पूछता है बेरू क्या तुम्हें इथेरियम्स के अपोस्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? बेरू कहता है यंग मोनार्क ये ऑक्टोपस इथेरियम्स के अपोस्टल को शाइनिंग लाइट की तरह सोचता है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये सुन के सुहो अपने मन में कहता है एक और डेड एंड, मुझे ली मिंगसन से ही इन्फॉर्मेशन को हासिल करना होगा। अभी के लिए मुझे यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए। हमें वो पोस्टल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है डीमंस की सेंस गायब हो चुकी है, ये हंटर एसोसिएशन द्वारा नहीं है। ली मिंगसन कहता है ये रहा पाजुफील्ड टाइप के डंजन के बॉस के मास्टर का रूम। मीहो अपने मन में कहती है अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्या पाजुफील्ड टाइप डंजन में वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर स्टार डस्ट बनाई जाती है? मीहो को ऐसा चिंता देख में यह मिंगसन अपने मन में कहता है लगता है कुछ भी ना मिलने की वजह से यह फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मिंगसन धीरे से पार्क से कहता है ये सुनो, हंटर को ब्रेन वॉश करने का प्लान हम कैंसिल कर रहे हैं, हमारे लिए अभी के लिए यही अच्छा लग रहा है, सब कुछ बिना दिक्कत के हो जाएगा। मीहो मन में कहती है क्या वो लैंड पे हो सकता है? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बॉस को हराने के बाद मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। मीहो सभी से कहती है चलो अंदर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि पार्क मिंगसन के गर्दन में वो स्टारडस्ट का क्रिस्टल इंजेक्ट कर देता है। मिंगसन उसे कहता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? पार्क कहता है मिंगसन क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इस पार्टी में जितने भी हंटर्स हैं मैं उनको अपने फॉलोवर में बदल देने वाला हूँ। कोई ऐसा चीज जिसे हम चुनते हैं जो हमारे साथ काम करता है उसका एक सर्टेन वैल्यू तो भी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए लिम टैगू को खत्म करना, एस रैंक जैसे ए रैंक वालों का मुझे ये प्रपोजल देना ये शुरुआत से ही अजीब था। लिम टैगू को अपनी मुट्ठी में करने के लिए मुझे तुम्हारा यूज करना ही होगा। मिंगसन कहता है फिर से वो एस रैंक वाली बातें, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा किसी से मैं ब्रेन वॉश हो जाऊंगा? तभी मिंगसन एक अलग ही एरिया में आ जाता है। हम इसे एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन कह सकते हैं। वहाँ लिखा होता है कि सुप्रीम जैसा विश कर रहा है उसके हिसाब से चलो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंगसन भी अपोस्टाइल के वश में आ चुका होता है। आगे अपोस्टाइल अपने मन में कहता है चलो अब अगले की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई चंग और तैगो यहाँ पर बाहर कार में बैठे हुए होते हैं। चोई कहता है अगर सिग्नल गायब हो गया तो यह सिग्नल होगा कि पार्टी ट्रबल में है। समन का समन हमें हालत के बारे में बताएगा। ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है ना, मतलब डंजन के अंदर वैसे भी कोई भी डिवाइस काम नहीं करता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। खैर मैं तो ये होप करता हूँ कि एस रैंक को इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े। साथ में मैं यह भी होप करता हूँ कि ली मिंगसन कोई भी दिक्कत खड़ा ना कर दे। लिम तैगू तुम चिंता में हो ना, या मुझे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? तैगू कहता है अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, लगता है कि तुम काफी ज्यादा जेलस हो क्योंकि नया एस रैंक का हंटर हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो गया है। मैंने सही कहा ना? चोई कहता है ओ ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे गिल्ड के पास भी ऑलरेडी टैलेंटेड हंटर्स हैं। तैगू कहता है लालत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन सब के पीछे स्टुमुलेट का हाथ है। गिल्ड का मास्टर होने के नाते यह सब जो हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैं हालत को सप्रेस कर लेता हूँ तो चोई मुझे यकीन है कि तुम अपने बीच में ना आने की प्रॉमिस को निभाओगे। चोई कहता है हाँ तुम संभाल लोगे, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे भी मुझे लोगों को हर्ट करने में कोई भी मजा नहीं आता। यहाँ डंजन के अंदर हम देखते हैं कि ये लोग बॉस मास्टर से लड़ रहे होते हैं। ली मिंगसन भी अभी फाइट कर रहा होता है, फ्रेगमेंट बस तमाशा देख रहा होता है। उसे देख के मीहो अपने मन में कहती है ऐसे रंग की तरह एक्ट और दूसरों को काम करने देना। खैर वैसे भी हम उसके सीनियर्स हैं। साथ ही में मुझे समझ में आ रहा है कि बॉस रूम के जाने के बाद लिम टैगू अपना पूरा जोर लगा के लड़ रहा है। फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है अभी तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। स्टारडस्ट भी उसके ऊपर रैंक वाले पे कोई भी
असर नहीं करता, लेकिन स्टार फ्रेगमेंट जो स्टार डस्ट से कंडेंस होकर बना है वो बी रैंक वाले को ए रैंक तक एडवांस कर सकता है। हम मिंगसंग को देखते हैं, मिंगसंग बहुत ही तगड़ा फाइट कर रहा होता है। यह सब देख के मियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। आगे फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है ए रैंक हंटर को तुरंत स्टार फ्रेगमेंट अवेकनिंग इफेक्ट से एस रैंक लेवल पर फाइट करना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ऐसा है तो ये रहा। तभी हमें बताया जाता है कि टाइल की 5 एबिलिटी में से एक फ्रेगमेंट की बॉडी में एक के पास एम्पलीफिकेशन की ब्लेसिंग है, जो पोजेस करने वाले लोगों के यूनिक स्टेट को एम्पलीफाई करती है। यूनिक ट्रेड का वेपन और मिस्ड वन का फेथ, ये दोनों ही स्टारडस्ट में स्टोर होते हैं और इन सबको एम्पलीफाई किया जा सकता है। ली मिंगसंग के पास जो यूनिक ट्रेड है वो है मैजिक पावर, वो उसके वेपन से कनेक्टेड है। इससे उस वेपन के स्लेसेस पावर को एम्पलीफाई किया जा सकता है। आगे फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, ली मिंगसंग चलो मुझे दिखाओ कि ब्लेसिंग मिलने के बाद क्या तुम उस ए रैंक वाले को अचीव कर पाए हो जिसकी तुम्हें हमेशा से ही चाह थी। ली मिंगसंग की पावर अचानक से ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक ही स्लैश में इस बॉस मास्टर को खत्म कर देता है। वहाँ डंजन के बाहर इन दोनों को भी ये पावर महसूस हो जाती है और ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, ए रैंक क्या उससे ज्यादा वालों को एम्पलीफिकेशन देने के बाद उनको जो थकान मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा है और ये एस रैंक के लेवल पर बस कुछ ही समय के लिए जा पाया। ज्यादातर एम्पलीफिकेशन ऑलरेडी गायब हो चुकी है, बुरी बात है। लेकिन ली मिंगसंग तुम्हारे पास वो वेसल नहीं है जो उस एस रैंक की पावर को कंटेन कर पाए। मियो यहाँ पर अपने मन में कहती है, ये जो अभी अटैक हुआ उसे देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ए रैंक ऐसा कर पाएगा। क्या स्टारडस्ट हाई रैंक वाले हंटर पर इफेक्टिव नहीं होता या फिर स्टारडस्ट के अलावा भी कोई स्टिमुलेट है? तभी हम देखते हैं कि ली मिंगसंग अपने होश में आ जाता है और वो फ्रेगमेंट के सीने में तुरंत अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। मिंगसंग उसे कहता है, मैंने कहा था तुझे तू मरेगा। उस बात के लिए ली मिंगसंग उसे कहता है, मैंने कहा था ना तुझे, तेरे जैसा कोई भी मुझ पर ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। जो पावर तूने मुझे दी थी आखिरकार मैंने उसे अच्छे के लिए यूज कर लिया। मिहो ली मिंगसंग से कहती है, ली मिंगसंग तुम अपने फेलो हंटर पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, क्या तुम उस ड्रग से पागल हो गए हो? मिंगसंग कहता है, लालच है तो आखिर में ऐसा फील होता है। हाँ, मुझे अनंत आवाजें सुनाई दे रही हैं। एस रैंक के हंटर ऑलरेडी बाहर एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। मिहो कहती है, ली मिंगसंग रुक जाओ, उसे जाने मत दो। मिंगसंग कहता है, अगर मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ली मिंगसंग बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। वो कहती है, हंटर ली बाहर जल्दी से एस रैंक हंटर को सिग्नल दो। वो कहता है, अच्छा ठीक है। तभी हम देखते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट होता है वो उड़ जाता है और वो कहता है, जब तक किसी के पास स्ट्रॉन्ग माइंड है तो वो मिस्ड वन की इन्फिनिटी को रेजिस्ट कर सकता है। मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था, ये काफी इम्पोर्टेंट डाटा मिल गया मुझे। मिहो कहती है, हंटर पार्क अभी आप कैसे जिंदा हो? वो अटैक तो आपके सीने में लगा था ना। बाहर यहाँ पर ली मिंगसंग बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, लालच है, मैंने एस रैंक की पावर को हासिल कर लिया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा भागना पड़ रहा है। वो साला एलियन हंटर एसोसिएशन ग्रीम रीपर गिल्ड पे किसी भी पे भरोसा नहीं कर सकता। अब के लिए मुझे सिटी के आसपास ही कहीं छुप कर रहना होगा। तभी ली मिंगसंग के सामने एक डैगर आ जाता है। वो कहता है, मैं सोच रहा था कि अचानक एक्सप्लोजन हुआ, आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम खुद मेरे सामने आ जाओगे। ली मिंगसंग, मैं चाहता हूँ कि स्टारडस्ट और इथेरियम्स के अपोस्टाइल के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो वो तुम मुझे बता दो। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुहो यहाँ पर आ चुका होता है। एंड इसी के साथ हमारा जो यह एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।